हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईला में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट की पोयम नो मेन आर फॉरेन, जो कि दिनांक 7 फरवरी 2022 को दी गई है। तो आज की वर्कशीट के 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम। क्वेश्चन नंबर 2 है how do we define the human earth? Question number 3 is what is the outcome of a war? Question 4, what is the central idea of the poem? And question number 5 is how can you say that no men are foreign? तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको मेरी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज की वर्कशीट के आंसर, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम। यानी जो पोएट हैं इस कविता के, वो कैसे कहते हैं कि जो धरती के सभी लोग हैं वो एक जैसे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम एज दे ऑल ब्रीथ, आर बरीड, आर अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, नीड पीस, आर स्टार्व्ड बाय वॉर्स, लेबर, वेक अप एंड स्लीप, हैव स्ट्रेंथ, लव एंड हेट, पोल्यूट एयर एक्सेट्रा। तो इस कविता के कवि कहते हैं कि जो धरती के सभी लोग हैं वो एक जैसे हैं, क्योंकि वो सभी सांस लेते हैं, धूप, वायु और जल का अनुभव करते हैं, नीड पीस यानी शांति चाहते हैं, आर स्टार्व्ड बाय वॉर्स यानी युद्ध में भूख से मरते हैं, परिश्रम करते हैं, स्लीप एंड वेक अप यानी जगते हैं, सोते हैं, प्रेम करते हैं, घृणा करते हैं, एंड पोल्यूट एयर यानी वायु को प्रदूषित करते हैं। तो इसीलिए पोएट कहते हैं कि जो धरती पर सारे इंसान हैं वो सभी एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ। यानी हम मनुष्य की पृथ्वी को डिफाइल मतलब अपवित्र कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ बाय आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज, द इनोसेंस ऑफ एयर that is everywhere our own. Thus, by polluting the environment of the earth, we make it a difficult planet to live on. तो हम मनुष्य की पृथ्वी को हेल्स ऑफ फायर यानी दृष्टता की आग व धूल से तथा पवित्र वायु जो कि संसार में सभी जगह हमारी अपनी है उसको अपवित्र कर रहे हैं, और हम इस इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करके इस अर्थ को एक ऐसा प्लैनेट बना रहे हैं जहाँ पे रहना डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल हो जाए। तो इस तरह से हम मनुष्य की पृथ्वी को अपवित्र कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ अ वॉर। यानी एक युद्ध का क्या आउटकम मतलब परिणाम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द आउटकम ऑफ अ वॉर इज़ डिजास्ट्रियस, इट डिफाइल्स आवर ओन अर्थ, it pollutes the environment by the hells of fire cons, it keeps human beings starved for a long time. तो एक युद्ध का परिणाम होता है डिजास्ट्रियस यानी विनाशकारी, इट डिफाइल्स आवर ओन अर्थ यानी यह हमारी पृथ्वी को अपवित्र कर देता है और ये हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको प्रदूषित कर देता है। किस चीज़ से? हेल्स ऑफ फायर कॉन्स यानी आग से, और इट कीप्स ह्यूमन बींग स्टार फॉर अ लॉन्ग टाइम और ये मनुष्य को लंबे समय तक भूखा रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। यानी इस पोएम का क्या सेंट्रल आइडिया है मतलब मैसेज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट नो मैन आर फॉरेन, they have many similarities of body, mind, feelings, attitude and actions. तो इस पोएम में हमें क्या मैसेज मिलता है कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं होता, हम सभी के बॉडी, माइंड, फीलिंग्स, एटीट्यूड और एक्शंस सेम होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 5 हाउ कैन यू से दैट नो मैन आर फॉरेन। यानी हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे लिखेंगे नो मैन आर फॉरेन एज अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, वी ऑल वेक, स्लीप एंड लेबर इन द सेम मैनर,
वी ऑल रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड लव इन द सेम मैनर। तो कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं होता, क्योंकि सभी की यूनिफॉर्म्स के नीचे एक जैसा शरीर है जो सांस लेता है। हम सभी एक ही प्रकार से जगते हैं, सोते हैं, मेहनत करते हैं, और हम एक ही तरह से रिकॉग्नाइज यानी पहचान करते हैं, अंडरस्टैंड यानी समझ रखते हैं, एंड लव इन द सेम मैनर और प्रेम करते हैं। तो ये थे आज क्लास 9 की वर्कशीट के आंसर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।